क्या रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा का सुहाग उजाड़ दिया था? आखिर कौन था शूर्पणखा का पति? तो चलिए जानते हैं उन सच्चाई के बारे में। दोस्तों, आप खुद जरा सोच के देखिए कि एक बहन जो अपने भाई पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन वही भाई उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा का सुहाग छीन लिया था। अगर ये बात सच है तो फिर सवाल उठता है कि रावण ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या शूर्पणखा का पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था? क्या वह रावण का सबसे बड़ा दुश्मन था? और क्या इसी घटना ने आगे चलकर रामायण के सबसे बड़े युद्ध को जन्म दिया? आज की कहानी में हम जानेंगे शूर्पणखा के पति की पूरी कथा, रावण का सबसे बड़ा फैसला और वह दर्द जिसने शूर्पणखा को बदले की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, आज जो कथा आप सुनेंगे उसके कुछ भाग वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद की पौराणिक और लोक कथा परंपराओं में इसका वर्णन है। इसलिए हम अलग अलग मान्यताओं का भी उल्लेख करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर शूर्पणखा कौन थी। अधिकांश लोग शूर्पणखा को केवल उस राक्षसी के रूप में जानते हैं जिसकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी, लेकिन उसकी असली पहचान इससे कहीं बड़ी थी। वह महर्षि विश्वा और राक्षसी केकसी की पुत्री थी, यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की सगी बहन। बचपन में उनका नाम मीनाक्षी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना कमल से करते थे, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव उग्र होता गया। उसके लंबे नाखूनों के कारण उसे शूर्पणखा कहा जाने लगा। शूर्पणखा का विवाह जब वह युवा अवस्था में थी तब अनेक राक्षस उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसका मन एक वीर योद्धा पर आ गया। उसका नाम था विदुरजिह। कुछ ग्रंथों में उसे विदुरजिह भी कहा गया है। वह कालकेयी दानवों का अत्यंत पराक्रमी योद्धा माना जाता था। यही से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि कालकेयी दानव और रावण के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। रावण चाहता था कि उसकी बहन का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो लंका के हित में हो, लेकिन शूर्पणखा ने अपनी मन की सुनी। कई लोक कथाओं के अनुसार उसने विदुरजिह से प्रेम विवाह किया। यही से रावण नाराज हो गया। रावण की महत्वाकांक्षा उस समय रावण केवल लंका का राजा नहीं बनना चाहता था, वह तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। उसके लिए रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण था साम्राज्य। जो उसके मार्ग में आए, वह चाहे अपना हो या पराया, रावण उसे हटाने से पीछे नहीं हटता था। यही कारण है कि बाद की कथाओं में कहा जाता है कि विदुरजिह भी उसके संदेह के घेरे में आ गया था। क्या रावण ने विदुरजिह को मार दिया? यही सबसे बड़ा प्रश्न आता है। वाल्मीकि रामायण इस घटना का स्पष्ट वर्णन नहीं करती, लेकिन कुछ पौराणिक और लोक परंपराओं में कथा मिलती है कि जब रावण ने कालकेयी दानवों पर आक्रमण किया तो युद्ध में विदुरजिह भी सामने आया। युद्ध इतना भयंकर था कि रावण ने उसे पहचानने का अवसर ही नहीं दिया। कुछ कथाएं कहती है कि रावण ने जानबूझकर उसे मारा था, जबकि कुछ कथाएं कहती है कि युद्ध के बीच अनजाने में उसका वध हो गया। यही कारण है कि इस विषय पर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन इसका परिणाम एक ही था। शूर्पणखा का संसार उजड़ चुका था। उसका पति अब जीवित नहीं था और उसके जीवन में बची थी केवल पीड़ा, क्रोध और बदले की आग। शूर्पणखा तब टूट गई जब उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला, पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस भाई को वह अपना रक्षक मानती है, उसी के कारण उसका सुहाग समाप्त हो गया। उसके आंसू धीरे धीरे नफरत में बदलने लगे, लेकिन वह रावण से खुलकर विद्रोह नहीं कर सकती थी। रावण उस समय संपूर्ण लंका का सबसे शक्तिशाली शासक था।
शूर्पणखा ने अपना दर्द अपने भीतर ही दबा लिया, लेकिन इतिहास गवाह है, दबा हुआ दर्द अक्सर सबसे बड़ा विस्फोट बनकर लौटता है। और यही दर्द आगे चलकर रामायण की दिशा बदलने वाला था। आगे क्या हुआ? क्या शूर्पणखा ने अपने भाई से बदला लेने की योजना बनाई थी? क्या राम और रावण से उसकी मुलाकात केवल संयोग थी या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी थी? और क्या शूर्पणखा ने ही रावण से बदला लेने के लिए ये पूरी योजना रची थी? कुछ पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा के पति विदुर जी की मृत्यु रावण के हाथों हुई थी। उस दिन शूर्पणखा के हृदय में एक ऐसी आग जलने लगी जो वर्षों तक शांत नहीं हुई, लेकिन उसने अपने क्रोध को कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि रावण से सीधे टकराना अपने प्राणों को संकट में डालना था। इसीलिए उसने समय का इंतजार किया। उधर समय बीतता गया और एक दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी पहुँचे। यहीं से रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। पंचवटी में पहली मुलाकात होती है। एक दिन शूर्पणखा वन में घूम रही थी, तभी उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ती है। उन्होंने साधारण वनवासी का वेश धारण किया हुआ था, लेकिन उनके तेज व्यक्तित्व और दिव्य आभा ने शूर्पणखा को आकर्षित कर लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुँच जाती है, लेकिन लक्ष्मण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई की सेवा में रहने वाला दास हूँ। लक्ष्मण के मना करने पर, बार बार अस्वीकार किए जाने पर शूर्पणखा का क्रोध भड़क उठा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अपमान और क्रोध से भरकर शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य माता सीता को हटाकर भगवान श्री राम को प्राप्त करना था। ये देखकर लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने शस्त्र से शूर्पणखा की नाक काट दी। यही से वह घटना हुई जिसे लगभग हर व्यक्ति रामायण से जोड़कर जानता है, लेकिन यही से एक बड़ा प्रश्न भी जन्म लेता है। क्या ये केवल एक अपमानित प्रेम की प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे वर्षों पुराना दर्द और बदला की भावना थी? बदले की एक दूसरी व्याख्या वाल्मीकि रामायण में ये नहीं बताया गया है कि शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के उद्देश्य से ये सब किया था, लेकिन कुछ बाद की लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। उन कथाओं के अनुसार शूर्पणखा जानती थी कि यदि रावण का सामना किसी से हो सकता है तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के तेज को देखकर उसे ये आभास हुआ कि ये असाधारण पुरुष है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार उसने ऐसी परिस्थितियां बनने दी जिससे राम और भगवान श्री राम का सामना अवश्य हो। हालांकि इस बात का प्रामाणिक उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, इसीलिए इसे लोक परंपराओं की मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब रावण के पास ये नाक कटने की खबर पहुंची, शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने पूरी घटना सुनाई। खर और दूषण क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल राक्षस सेना के साथ भगवान श्री राम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन युद्ध में भगवान श्री राम ने अकेले ही खर और दूषण और उसकी सेना का वध कर दिया। अब शूर्पणखा के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, रावण। वह सीधे लंका पहुंची। उसने रावण को केवल अपने अपमान की बल्कि ही नहीं माता सीता के अद्वितीय सौंदर्य का भी वर्णन किया कि रावण के मन में उन्हें पाने की इच्छा जाग उठी। यही से उस घटना की शुरुआत हुई जो अनंत सीता हरण, लंका दहन और रावण के विनाश तक पहुंच गई। अब ये प्रश्न भी उठता है कि शूर्पणखा ने जानबूझकर रावण को माता सीता के बारे में उस्काया था
क्या रावण केवल बहन के अपमान का बदला लेना चाहता था या उसके मन में पहले से ही कोई योजना थी? क्या शूर्पणखा ने ही रावण के विनाश की नींव रखी थी? शूर्पणखा के हृदय में अपमान की आग धधक रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा अवसर था जो इतिहास की दिशा बदल सकता था। रावण उसके दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी क्रोध और अपमान से भरी शूर्पणखा दरबार में पहुंची। उसे देखकर पूरा दरबार स्तंभ रह गया। उसकी नाक कटी हुई थी, चेहरे से रक्त से छना हुआ था और उसकी आंखों में केवल बदले की ज्वाला थी। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, ये किसने किया? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, 2 वनवासी राजकुमारों ने। लेकिन उसने केवल अपना अपमान नहीं बताया, उसने माता सीता के सौंदर्य का भी वर्णन किया कि रावण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। माता सीता का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा ने रावण से कहा कि एक अनूप सुंदरी तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसने रावण को उकसाते हुए कहा कि माता सीता जैसी स्त्री लंका की महारानी बनने योग्य है। यही से रावण के मन में माता सीता का विचार गहराई से बैठ गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या शूर्पणखा सचमुच अपने भाई का भला चाहती थी या वह जानती थी कि यही निर्णय रावण को विनाश की ओर ले जाएगा? 2 अलग अलग मान्यताएं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि शूर्पणखा ने रावण को जानबूझकर विनाश के मार्ग पर भेजा था। वहाँ उसका उद्देश्य अपने अपमान का बदला लेना दिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोक कथाओं और बाद की परंपराओं में ये माना जाता है कि शूर्पणखा के मन में अपने पति की मृत्यु और अपने अपमान दोनों का दर्द था। उन कथाओं के अनुसार वह चाहती थी कि रावण किसी ऐसे शत्रु से टकराए जो उसके अहंकार को समाप्त कर दे। हालांकि ये लोक परंपराओं की व्याख्या है, न कि वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट कथन। माता सीता का हरण करने से पहले रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचा था। मारीच ने उसे चेतावनी दी थी कि भगवान श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, उनसे शत्रुता करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। मारीच ने रावण को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अहंकार मनुष्य ही नहीं, महान से महान राजा का भी विवेक छीन लेता है और इसकी विनाश की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद रावण ने स्वर्ण मृग की योजना बनाई। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचा। माता सीता ने उस अद्भुत मृग को देखकर उसे लाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री राम उसके पीछे गए, फिर लक्ष्मण भी कुटिया से बाहर गए। उसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का वेश धारण करके पहुंचा। कुछ ही क्षण में माता सीता का हरण हो गया। यही वे घटना थी जिसने लंका के विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दी। क्या ये सब शूर्पणखा के कारण हुआ था? अगर ये सारी घटनाएं जोड़ी जाए तो शूर्पणखा का पंचवटी पहुंचना, भगवान श्री राम से मिलना, उसका नाक काटना, रावण को भड़काना और फिर माता सीता का हरण, ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन ये कहना कि ये पूरा युद्ध केवल शूर्पणखा के कारण हुआ रामायण का निष्कर्ष नहीं है। अंतिम निर्णय रावण ने लिया था। उसी के अहंकार, कामना और अधर्म ने उसका विनाश का मार्ग बनाया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी कभी एक छोटी सी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बन जाती है कि पूरे युग का भविष्य बदल देती है। शूर्पणखा का दर्द, रावण का अहंकार और माता सीता हरण, इन सब ने मिलकर उस महायुद्ध को जन्म दिया जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या रावण का अंत केवल भगवान श्री राम के बाणों से हुआ था या उसका विनाश उसी दिन शुरू हो गया था जब उसने अपने अहंकार को अपने विवेक से बड़ा मान लिया? तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।